आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ शायद आपके लिए गुड न्यूज़ हो। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि हमें भी बारीक वाली गोटा पत्ती का लिंक दे दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मैंने ऑनलाइन ये वाली गोटा पत्ती ली है जो कि मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। ये सेम उसी तरह की गोटा पत्ती है, बारीक वाली। इसमें आपको जो है 4 शेड मिल जाएंगे, गोल्डन के 4 शेड। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें लाइट गोल्ड, डार्क गोल्ड थोड़ा सा, और अनमोल गोल्ड है, वाटर गोल्ड है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगी। अभी मुझे दोबारा मत कहना कि आपने हमें बारीक वाली गोटा पत्ती का लिंक नहीं दिया। तो फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले इसको ख़रीद लीजिए। ये कुछ इस तरह के गुच्छे में आती है। इसके ऊपर नॉट बंधी होती है, उसको पहले खोलना है, फिर सारी लड़ियों को इकट्ठा पकड़ते हुए एक एक करके खोल लेना है। ये 2 लोगों का काम है, तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो। नहीं तो आप अगर जल्दबाजी करोगे, अकेले करोगे, वैसे तो मैं भी अकेली कर रही हूँ, मगर मैंने इसको काफ़ी बार खोला हुआ है, मुझे पता है कि किस तरह से ये बंधी होती है। तो आप ध्यान से इसको खोलें, नहीं तो सारी गोटा पत्ती है वो आपकी उलझ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसे खोलने में आप अपनी मम्मी की हेल्प ज़रूर ले लेना, क्योंकि इस तरह के कुछ उन्हें ही ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से बांधे होते हैं और खोले कैसे जाते हैं। तो मैंने इसमें से एक जो लड़ी है वो निकाल ली है गोटा पत्ती की, और साथ में मैं आपको एक सुंदर सा नेक डिज़ाइन भी इसके साथ बनाना सिखा दूँगी। बहुत ही कम आपको ये बारीक वाली गोटा पत्ती मिलेगी, अभी ऑनलाइन मिल रही है, तो फटाफट से ले लेना, ठीक है। येलो कलर की मैंने क्रेप की कुर्ती ली है, जिसके ऊपर मैं गोटा पत्ती का डिज़ाइन बनाऊंगी। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो भी गोटा पत्ती मैच कर रही थी वही मैंने खोली है, और इस सीक्वेंस को मैंने पहले से ही लगा कर रखा है। और सीक्वेंस की लंबाई जो है, जहाँ तक मैंने लगाया है, वो 6.5 इंच है। कुछ इस तरह का पीस आपको कट करना है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई थी वो 1.25 इंच, और लंबाई मैंने इसकी 1.25 इंच रखी है। शेप आपको अगर चेंज करनी है तो कर सकते हो। तो एक बुकरम के पीस के ऊपर मैंने इस तरह की शेप को कट कर लिया। तो अभी जो कुर्ती है उसकी चौड़ाई को मापना है और उसके सेंटर में निशान लगाना है, और इसी सेंटर के ऊपर इसको देखिए मैंने किस तरह से रखा है। बस चारों तरफ मैंने एक एक डॉट लगा दिया है पेंसिल के साथ। दूसरी साइड में फिर इस डॉट के साथ मिलाना है और 3 डॉट को ड्रॉ करना है। एक तो पहले से ही ड्रॉ होगा, बस उसके साथ मिला कर रखना है। चौड़ाई की तरफ पहले इसको लगा लेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाना है कुछ इस तरह से। इसकी जो डिज़ाइनिंग है अगर आपको चेंज करनी है तो कर सकते हो, वैसे ये वाला ज़्यादा आसान है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसके निशान लगा लेंगे। और ये वाले सीक्वेंस में आपको बताती हूँ कि मैंने पहले से ही क्यों लगा कर रखे हैं। मैं बाद में भी लगा सकती थी, मगर इस कुर्ती में मैं पहले कुछ और डिज़ाइन बनाने वाली थी। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस पहले लगाने थे, तो मैंने पहले ही लगा कर रख लिए थे। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं गोटा पत्ती वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको किसी भी डॉट से शुरू कर लेना है और गोटा पत्ती को लगाना है कुछ इस तरह से। पहले एक साइड में लगाना है, देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद क्या हुआ था कि मैं डिज़ाइन बनाते बनाते इतना मुझे पता ही नहीं लगा कि वो पार्ट है वो शूट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो आराम से वहाँ से समझ में आ गया होगा, मगर कुछ लोगों को वहाँ से थोड़ी सी मुश्किल आई होगी कि मैंने किस तरह से गोटा पत्ती को लगाया है। देखिए मैंने पहले एक ही लाइन को लगाया है, उसके बाद दूसरी लाइन अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इसमें मैं एक शॉर्ट्स वीडियो या रील वीडियो आपके लिए डाल दूँगी कि इस तरह का पैटर्न है वो किस तरह से स्टिच किया जाता है, ठीक है। तो घबराना मत, बस सेकंड वाली लाइन जब हम लगाते चले जाएंगे तो ये प्रॉपर जो डब्बियाँ हैं, जैसे कि मैंने बुकरम के पीस की कट की थी एक डब्बी, तो उसी तरह से ये बनती हुई चली जाएंगी। मगर इसको अभी भी खाली नहीं छोड़ना है, इसके बीच में भी और डब्बियाँ बनानी है। तो उस चीज़ को भी बनाने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह का पैटर्न है, सिर्फ नेक में ही बना सकते हो। सीधी सीधी इस तरह की डब्बियाँ हैं वो आप स्लीव में बना लेना, घेरे में बना लेना, या फिर ट्राउज़र पैंट की मूरी में भी बना सकते हो। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी आसानी से गोटा पत्ती इसके ऊपर क्रेप के फैब्रिक के ऊपर किस तरह से लगा रही हूँ। तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि इसके नीचे जो है, जहाँ जहाँ पर मैं इसका डिज़ाइन बनाने वाली थी वहाँ पर मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका कर रखा था, और वो मैंने पहले से ही चिपका कर रखा था, तो इसीलिए मैं आपसे कहना ही भूल गई। तीसरी जो लाइन है वो इस डिब्बी के सेंटर में से लेकर आनी है। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इसके बाद आपको कोई भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से ही इस गोटा पत्ती को स्टिच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब चौथी लाइन आएगी तो ये वाली जो डिब्बियाँ बनी है इसके बीच में भी 4 4 डिब्बियाँ हैं छोटी छोटी सी और बन जाएंगी।
वैसे तो आप इसमें और फिनिशिंग लाने के लिए पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हो, मगर फ्यूज़ पेपर मैंने इसीलिए लगाया है, फ्यूज़ पेपर थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता है और पेस्टिंग पेपर उससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। मगर जो पेस्टिंग पेपर होता है वो थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा होता है, जैसे कि हमारी बुकरम होती है। तो इस तरह का क्रेप के फैब्रिक के लिए मैं फ्यूज़ पेपर ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अगर कॉटन में बनाना हो तो मैं पेस्टिंग पेपर यूज़ कर लेती हूँ। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि इसके नीचे अस्तर है वो मैंने पहले से ही अटैच करके रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुर्ती को पहले हाफ़ रेडी करना है, जैसे कि मैंने नेक बनाया हुआ था। अगर आपके पास खाली कपड़ा है तो सिर्फ अपने कुर्ती के फ्रंट वाली साइड को उतार लेना है। उतारने के बाद नेक का सेंटर करते हुए नेक की कुछ इस तरह से पेंसिल से या फिर जिस तरह से भी आप ड्राफ्टिंग करते हो तो उस तरह से कर लेनी है। उसके नीचे आपको फ्यूज़ पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर लगा लेना है जहाँ पर भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हो। उसके बाद आप अस्तर अटैच करना और कुर्ती को स्टिच करना। मेरी जो कुर्ती थी वो हाफ़ इसीलिए रेडी थी क्योंकि इसमें मैं पहले कुछ और डिज़ाइनिंग करने वाली थी, तो जिसकी वजह से मैंने अस्तर के ऊपर ही इस गोटे की लाइंस को लगा दिया और पूरे डिज़ाइन को अस्तर के साथ ही कंप्लीट किया है। तो अस्तर मेरा पहले से ही वॉश है, कॉटन का इसके नीचे अस्तर लगा हुआ है तो मैंने वॉश करके ही लगाया है और उसमें थोड़ी सी लूजिंग भी दी है। अभी देखिए चौथी लाइन जब मैं लगा रही हूँ तो ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। पहले मैं ना इस डिज़ाइन को ऐसे ही छोड़ने वाली थी, मगर इसके बीच में सीक्वेंस को लगे देखकर मेरा मन हुआ कि इसके बीच में थोड़ा सा हैंडवर्क हाथ से ही किया जाए। वो भी मैंने बहुत ही आराम से कर लिया था, मगर उसमें टाइम तो लगेगा ही। ये बात तो आपको पता ही है कि सुई धागे के साथ कोई भी काम करे तो उससे तो टाइम लगता ही है। तो इस डब्बियों के बीच में मैंने जो कटदाना आता है थोड़ा बड़े साइज़ का लंबा सा होता है उसको लगा दिया था और ये वाले जो सेंटर में सीक्वेंस लगे हैं वो लगा दिए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बारीक वाली सुई ले ली है। ये कुछ इस तरह के गोल्डन कलर के कटदाने हैं, ऐसे वाले। इसको मैं यहाँ पे रख लूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे अभी लगाने हैं। एक दो फ्लावर के बीच में मैं लगाकर दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाए थे। सीक्वेंस मैंने जो पहले लगाए हुए थे वही ही लिए हैं। तो यहाँ पे सुई में डबल थ्रेड है वो डाल लूँगी और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। साइड में से मैंने सुई को निकाल दिया है। इसकी मैं 3 साइड में ही लगाऊंगी। चौथी साइड में मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ऊपर जो है हमारी सिलाई आ जाएगी, इसीलिए मैं नहीं लगा रही। वैसे तो चारों साइड लगाना है। तो कटदाना डालने के बाद मैंने जो है सीक्वेंस को डाला है और कटदाने के साइज़ के अकॉर्डिंग दूर स्टिच करना है। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि इसको किस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। फिर सीक्वेंस को, फिर इसके बीच में, ठीक है। एक एक टांका लगाने के बाद दूसरी साइड में आपको स्टिच करना है। चाहो तो आप इस तरह के पैटर्न में एक डब्बी को छोड़ देना, एक के ऊपर सीक्वेंस लगा सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस वाला पार्ट है वो स्किप करना है तो स्किप कर लेना, मगर जब मैंने इसके सारे के ऊपर लगा लिए थे तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी डिब्बी में मैं इसलिए लगा कर दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इसकी चारों तरफ लगाने हैं। पहले मैंने 3 तरफ इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ऊपर वाली साइड में सिलाई आ जाएगी, उसकी वजह से मैंने ऊपर नहीं लगाया है। फिर भी उसको रिमूव करना पड़ेगा इसीलिए। तो चारों साइड कुछ इस तरह से लगा लेने हैं। अभी आप इसका फाइनल लुक देखना। मेरा काम था डिज़ाइन बनाना और आपके साथ शेयर करना और अच्छे से सिखाना। अभी आप बताइए कि डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ में आया है और किस तरह का लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।